Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kentab Publisher. Today's lesson is for KG class. You need the textbook, the workbook and the summer pack. So please get ready with the lesson. टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारा टॉपिक नंबर 5 है राइमिंग वर्ड्स, जो कि पेज नंबर 10 पे मौजूद है. अपनी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कीजिए जी. पेज नंबर 10 के ऊपर टॉपिक हमारा आज का मौजूद है राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इस हम पेज को करेंगे. राइमिंग वर्ड्स ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई राइमिंग वर्ड्स. लेकिन ये राइमिंग वर्ड्स हैं क्या, पहले उनको समझते हैं और उसके बाद उनकी पहचान करेंगे. आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी जब आप राइमिंग वर्ड्स को देखें और पढ़ें तो उनको फौरन से पहचान लें कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं. लेकिन सबसे पहले उसको समझ लें कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं. राइमिंग वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. वो तमाम अल्फाज जिनकी आवाज़ ख़त्म होते हुए एक जैसी लगे वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. आवाज़ में मिलते जुलते अल्फाज को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. जैसे आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है एक जग, एक मग, एक बग और एक रग. तो नोटिस करें, अग की आवाज़ पे ये चारों अल्फाज ख़त्म होते हैं, इसलिए इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स. वो अल्फाज जिनकी इख्तिताम की आवाज़ एक जैसी हो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. दोबारा से रिपीट करती हूँ, वो अल्फाज जिनकी इख्तितामी आवाज़ एक जैसी हो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. उनका स्टार्ट का लफ्ज़ या स्टार्ट की आवाज़ फ़र्क होती है लेकिन एंड की आवाज़ एक जैसी होती है, उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो आइए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 पढ़ते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं. एनसर्कल द राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. So let's read. Van, dog, fan, bin, man. तो पहला वाला आपके लिए सॉल्व है. वैन, फैन और मैन. तो बॉक्स अब हम नेक्स्ट येलो बॉक्स पे चलते हैं. बिन, सन, फन, रन, पेन. ये बिन और पेन तो सेम नहीं है, लेकिन सन, फन और रन एक जैसी आवाज़ पे एंड हो रहे हैं, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स हैं. आगे पढ़िए इस ग्रीन बॉक्स में. डेन, सिट, फिट, कप, बिट. एंड की आवाज़ पे फोकस कीजिए. डेन और कप तो सेम नहीं है, लेकिन सिट, फिट और बिट सेम है, तो इनको हम सर्कल बना देंगे. नाउ द पिंक बॉक्स. टिन, रैट, एंट, बिन, सिन. रैट और एंट तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, लेकिन टिन, बिन, सिन एक जैसी आवाज़ पे एंड करे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं. So rhyming words are the words with end with the same sound. Rhyming words end with the same sounds. Rhyming words end with the same sound. अब आपने अपने होमवर्क की तरफ फोकस करना है, जो इस लेसन के बाद आप करेंगे. पेज नंबर 6 वर्कबुक पे आपकी एक एक्टिविटी मौजूद है जो आपने अपने पेरेंट की मदर से करनी है और ये आपका होमवर्क है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल पे आपने कोई पोएम पढ़नी है, आपकी मामा आपको बताएंगी, और राइटिंग की स्किल में
आपने राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अगर ये बग है तो ये मग है, शाबाश। अगर ये सन है तो ये बन है। अगर ये लिप है तो ये जिप है। और ये बॉक्स है तो ये फॉक्स है, शाबाश। इसको आपने घर पे करना है और 4 लाइंस की आदत में इसको कंप्लीट करना है। 4 लाइंस में आपने इनको लिखना है। इसी के साथ साथ एक पोएम है वर्कबुक पेज नंबर 7 पे, जहां पे आपने इस पोएम को रीड करके राइमिंग वर्ड्स को गिवन लाइंस में लिखना है। I like sunshine, I like snow, I like brown leaves when they blow. Find out the rhyming words in the poem I like and write them under the stanza. So इस stanza में कौन से अल्फाज सुनने में एंड होने में एक जैसे हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपकी टीचर के सिग्नेचर्स आएंगे जब आप अपना काम स्कूल में सबमिट करेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बात हो जाए। आपने इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन अल्फाज की रीडिंग करनी है। एक दफ़ा मैं आपके साथ कर देती हूँ। दैट, सैट, कैट, पैट, हैट, मैट, रैट, बैट, सैट, वे, अवे, हे, डे, say, ray, lay, fall, ball, wall, tall, call, hall, mall, small, net, yet, get, set, wet, met, pet, let। आप चाहें तो किसी कॉपी के ऊपर भी ये अल्फाज लिख सकते हैं और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समर पैक के पेज नंबर 13 के ऊपर इस एक्टिविटी को करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक्टिविटी पेज नंबर 13 ऑफ द समर पैक पे मौजूद है। और पोएम के साथ राइमिंग वर्ड्स की लाइंस में राइटिंग की दोबारा से एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस। और ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं। आप एक चार्ट पेपर बना के कट एंड पेस्ट और राइम की एक्टिविटी कर सकते हैं। आपने यहाँ से अल्फाज को पढ़ना है और एक जैसे अल्फाज जो कि टेक, कुक और होल्ड से मैच करते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ये एक्टिविटी कॉपी पे कर सकते हैं, किसी चार्ट पेपर पे कर सकते हैं या किसी स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इससे आपके टेक, कुक एंड होल्ड के राइम्स की सेपरेशन हो जाएगी और आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हमने राइमिंग वर्ड्स को सीखा, समझा और बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स पढ़े। मुझे उम्मीद है आपको राइमिंग वर्ड्स समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहें ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। होमवर्क एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।